मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, एक जगह लिखा मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन एक जगह लिखा तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आमीन। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। परमेश्वर ने आज मुझे कहा इन लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उन लोगों को, कितने लोग चाहते हैं कि आज तक आप मेंटेन करते आए कि मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ जाए। आप बच्चों को स्कूल तैयार करते हैं, उसके दिमाग को तैयार करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज से सब चीजें मैनेज होने लगेंगी अपने आप। कह रहे लेकिन बस ध्यान देना है। पहला यूहन्ना 1:3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। नहीं, तीसरा यूहन्ना, थर्ड यूहन्ना, तीसरा देखेंगे हम। हाँ, उसका क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं भी बहुत आनंदित हुआ। हाँ, पढ़ना आगे क्या लिखा। मुझे भी इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पता नहीं क्या बढ़ रही है मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। सेकंड में लिखा 3 का, तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा, हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फिर से पढ़ा के, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो कह रहा है कि तू हर बात में उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। हर एरिया में तू तरक्की करे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। कहता ये नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है लेकिन आपका बिजनेस इंग्लैंड में खराब हो गया है। आपका एक बेटा कह रहा इंग्लैंड में है लेकिन एक बेटा अमेरिका में खराब हो गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे सारे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल एक जगह पर कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेगी। परमेश्वर कभी भी एक जगह पर ऊंचा नहीं करेगा इंसान को। कह रहा कि जब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर बढ़ाए और दूसरे स्थान पर घटा दे। परमेश्वर कह रहा है कि वो एक को नहीं, आपके पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए आया हुआ है। वो कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ने आत्मिक उन्नति कर ली है। लोग सोचते हैं शायद मेरी आत्मिक उन्नति यही है। वो लोग बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा प्रचार करना सीख गए होंगे, आप मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करना सीख गए होंगे, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति है, लेकिन कह रहा है कि तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कहता है कि अपने स्वभाव में उन्नति करे, अपने आत्मिक लाइफ में। अगर आपका आत्मिक लाइफ उन्नति करता है तो पक्की बात है कि आपकी तरक्की होगी, लेकिन यह भी पक्की बात है कि जब आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, करें कि उसी समय आपकी सब चीजों में तरक्की रुकने लगती है। आपका बैंक, आपका पैसा, आपकी हेल्थ घटने लगती है। इसका मतलब कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आप लगे हुए मेंटेन करने पे अपनी गाड़ी को, अपने फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। आप रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, एक एक्सरा कराया, दूसरा कराया, दूसरा डॉक्टर छोड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा। कह रहा है कि लोग डॉक्टरों को एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, तीसरे भाई से उधार लेना पड़ा, कर्जा उतार रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं एक दूसरे की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लोग अपने आप को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं, लेकिन आज जितने लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करना सीख गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ रहा है। कहता है लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके चरित्र की उन्नति भी चाहता है परमेश्वर। आपने एक उन्नति सीख ली है कि प्रार्थना करना है, बस आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ना है, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहता है कि आपके चरित्र के अंदर जब पाप नहीं होगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। सब मैनेज हो जाएगा, आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखें फटाफट, पहला राजा 17:6 में देखो क्या लिखा। जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ मिला, बोलो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था, वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो,
आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और वो हमेशा 2 टाइम अपनी 3 टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा तो वो समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था, लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है, लेकिन इसको भूख लग रही थी। परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है, कह रहा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में। और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते। परमेश्वर कहता है, कह रहा तू जा दुबई चला जा, और आप कहते हैं ना ना मैं तो अमेरिका जाना। परमेश्वर कहता है जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा। आप आगे से जिद करते हैं। परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके फंस गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं, लगे हुए हो बाहर जाने के चक्कर में। परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी बात मानकर, कह रहा है गंदे सी कंट्री में भी बैठ जाएगा, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, कह रहा वहां भी मैं सवेरे शाम, कह रहा एक कक्के को भेजूंगा तुम्हें रोटी खिलाने के लिए। यीशु मसीह बस मानना है, आपके लिए फाइनेंस का मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसकी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एलिया ने क्या किया, एलिया परमेश्वर की बात मानकर और नाले में जाकर बैठ गया। देखो नाले में बैठता कोई, कितने लोग मेरी बात मानेंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था, मानेंगे मेरी बात। जाओ फिर आज तुम अपने घर के बिल्कुल बाजू वाले गंदे गटर नाले में बैठ जाओ, जाओ। है विश्वास? है विश्वास? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। विश्वास, जिसको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, ये नहीं वहां जाके बैठ के हेलो आएगा कि नहीं पादरी मजिद्दार, आया नहीं प्रभु, फोन करके पूछ रहे हैं। वहां पर बैठकर प्रेयर करके देखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां भी तुम रहते हो, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं से देख रहे हो, हैदराबाद, कहता है आज रात परमेश्वर आपके लिए कग्गा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक कौवा ब्रेड लेकर आएगा आपके लिए, वो आपके लिए रोजगार लेकर आएगा, वो एक एंजल है, वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर कर जाएगा आज रात। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल दिया है, आपने अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात भेजेगा आपके पास, सवेरे भी शाम भी। कह रहा ब्रेड नहीं, मैं याद रखना कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, ब्रेड नहीं, कह रहे करोड़ों रुपया भेजेगा आपके पास। मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, आपकी हेल्थ के लिए एक एंजल भेजेगा, सवेरे शाम आपको प्रोवाइड कराएगा अच्छा खाना जो आप चाहते हो। परमेश्वर, आप 2 टाइम के लिए भाग रहे हो, पेट के लिए भाग रहे हो, 2 टाइम के लिए भाग रहे हो। एक मजदूर से पूछो, वो 2 टाइम के लिए भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके घर में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, कह रहा 2 टाइम का खाना क्या 3 टाइम का खाना सपड़ेगा नहीं, याद रखना, खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्याज, कह रहा कुछ लोग करते हैं, मसीह लोग भी प्याज खा के, घंटा खा के, वो रोटी क्या बोलते हैं, शायद रबनू आ जाए मंजूर, गुरदासपुर वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं चाहे आप अमृतसर के हो चाहे कहीं के भी हो, लोग करते हैं कई बार ऐसा, घंटा खाया, घंटा समझते हैं ना, यूपी में बोलते हैं घंटा, प्याज। कल आपकी फिर सवेरे कह रहा गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर आपके कान में दर्द हो रहा है, फिर आपके नाकों में से, नासों में से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, आपके गले में से उल्टियां आ रही हैं, आपको फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है सवेरे और शाम, कह रहा मेरे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फायदा उसको लेना है, कह रहा है परमेश्वर का, कहता है कि वो आत्मिक उन्नति कराना चाहता है। और इसी समय एलिया के पास खाना खिलाया, और इसी समय
डॉक्टर के पास हो सकता था, डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर उसको क्या सलाह देता, वैद्य उस समय में एलिया को क्या सलाह देते, अरे तेरा दिमाग खराब है, नाले में बैठ के गंदा पानी पी रहा, पत्थरी हो जाएगी, इतने मोटे मोटे पत्थर हो जाएंगे, तेरे पित्ते में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और क्या और एलिया क्या करा होगा, एलिया करागा गलत डॉक्टर, तुझे नहीं पता, कहता तेरे को नहीं मालूम, करा हम गंदा पी ले चाहे कैसा भी पी ले, जहां मर्जी बैठ जाएं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आत्मिक जीवन जीते हैं। आपकी किडनियां, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जाकर स्कैन पर स्कैन करा रहे हैं, एक स्कैन, दूसरा एक्सरा, तीसरा एक्सरा कराई जाओ। परमेश्वर का आत्मा कराए, वो एक्सरे कराए, जब तक होते रहेंगे जब तक आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। करें कि अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है, मैं कह रहा हूं आज रात आप तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। एक राजा था बाइबल में, और वो राजा परमेश्वर का भय मानता था। थोड़े दिन के बाद उसने परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया। उसने क्या किया, करा कि वही काम, उल्टे सुल्टे काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ ठगियां, मारपीट, व्यभिचार, नशा, हर चीज, मूर्ति पूजा, हर चीज वो उसमें बिलीव करने लगा। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा और एक दिन उसके पैर में बीमारी हुई, क्योंकि उसने अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया था। वो सही रीति से नहीं जी रहा था और उसी समय वो मर गया। लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक राजा के बारे में, दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर मनशे नाम का एक राजा है। हिजकिया ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, आप जानते हैं हिजकिया राजा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो उसका लड़का आगे हुआ मनशे, इसने क्या किया, इसने कह के परमेश्वर की नजर में बड़े गंदे गंदे काम किए। इसने बड़े लोगों को कह के नबियों को मरवा दिया। इस व्यक्ति ने कह के मूर्तियां बनाई और कह के मंदिर के अंदर अपनी फोटो बनाकर लगा दिया, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी फोटो लगा दिया कि मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है तभी तो उसने मूर्तियां लगवाई होंगी। कह रहा है यदि वे सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, तो मैं ऐसा ना करूंगा जो देश मैंने इजराइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर कर निकल कर मारे मारे फिरें। आगे नेक्स्ट कर 9 में, परंतु उन्होंने ना माना, पर मनशे ने उनको यहां तक कि भटका दिया, उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई किया। इस व्यक्ति ने इतनी बुराइयां किया और कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को मरवा दिया, मतलब गलियां खून से रंग दी। इस व्यक्ति ने कह रहा इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध एक दिन इसके ऊपर आया। और उसी समय क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं था, आत्मिक जीवन सही नहीं था, ये बोल बाणी इसकी सही नहीं थी, इसका व्यवहार सही नहीं था। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि पाप में बिलीव करने लगा और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है। और उसी समय अशूर की सेनापतियों ने करा कि क्या किया कि द्वारा परमेश्वर ने इसको पकड़वाया। और उन्होंने जब हम देखते दूसरा इतिहास उसके 33 के 11 में कि लिखा कि इसको सांगलों से पकड़ कर ले गए, इसकी नाकों में भी करे सांगलें लगाई गई, इसके हाथों में भी संगल लगाई गई और इसको जेल में डाल दिया। इसी में दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास 33 के 11 में लिखा, हाँ देखो पढ़ो क्या लिखा। तब यहोवा ने उन अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है ये व्यक्ति ने कितनी बर्बादी की, मतलब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। और क्या हुआ, और इसी समय इसने लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बहुत बुरे बुरे काम किए इसने, जिसकी चर्चा बाइबल में नहीं लिखी हुई है। आप समझ रहे हैं, कह रहे इसने बुराई किया, संतों की बुराई किया, सब कुछ किया इसने। और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ा और ये जेल में पड़ा। और इसी में जेल में पड़कर ये पश्चाताप करने लगा, उन दिनों को याद करने लगा और परमेश्वर का भय मानने लगा। लिखा कि जब इसने पश्चाताप किया, जब ये दीन हुआ, जब इसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाया और उसी समय माफी मांगी, पवित्र आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला और जिस स्थान पर ये दोबारा बैठा था, राजा था, उसी स्थान पर दोबारा से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बर्बादी हो या आबादी हो,
आप बर्बादी चाहते हैं कि बादी चाहते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर आत्मिक जीवन बना के रखना है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है कि नहीं। कहता है इस व्यक्ति को कह समझ में आ गया कि जितनी बार मैं पाप करूंगा, जब तक मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा तब तक कह रहा है कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जब आप अड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से काम करना शुरू करता है। मैं उन लोगों के लिए आज कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज बोलो कि आज परमेश्वर आत्मिक जीवन सही करूंगा मैं। परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपके हालात कह रहे हैं कि आज रात के बाद चेंज होने लगेंगे। आमीन। आपका बिजनेस चेंज होने लगेंगे। आमीन। आपका स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा। आमीन। सब कुछ सही होने लगेगा आमीन। अगर आपने आत्मिक जीवन को सही किया। देखो, इस व्यक्ति ने अपने आप मेंटेन किया, बड़ा अपना राजा बनाइए, और इसने 2 मिनट में अपने कैरेक्टर को खराब करके, अपने आत्मिक जीवन को खराब करके जीरो हो गया। ये फिर से जेल में चला गया। जब ये जेल में गया उसके बाद इसने माफी मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने, हो सकता था परमेश्वर इसको वहां ना बिठाता। अगर परमेश्वर मनुष्य को दोबारा इतने पाप करने के बाद, इतनी बुराई करने के बाद फिर से उसको राजा बना सकता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई बुराई की हो, या ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो, अपनी जिंदगी में कोई भी पाप किया हो, लेकिन आज यहाँ बैठकर परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं आज से पछताता हूं, अपने मन में कहो। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो चीज आपने खो दी है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट होगी हो, आपके परिवार में कड़वाहट होगी हो, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके बैंक बैलेंस में, कर आप मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन कुछ ना हो रहा हो। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कर आज रात से कर आपका बिजनेस मैनेज करने लगेगा परमेश्वर। आमीन। आपके हेल्थ को मैनेज करने लगेगा। आमीन। आपका स्वास्थ्य चंगा होने लगेगा। आमीन। कह रहा है मैं चाहता हूं तुम सब बातों में उन्नति करो। कह रहा है मैं चाहता हूं तुम एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति करो। परमेश्वर कह रहा है कि हर क्षेत्र में, ये नहीं कि आपकी सिर्फ स्कूटर ठीक है, आपका कार ठीक है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं है। आपका बच्चा ठीक है और आप निकले घर से बाहर, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आपके घर का माहौल आज रात के बाद सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। जाकर देखना आज रात के बाद आपकी पत्नी मैनेज होगी जो कहना नहीं मानती, आपका पति मैनेज होगा जो शराब पीता है, जो आपका रिश्ते नहीं, आपकी बात नहीं मानते। औरतों को एक ही बात का दुख है, बस साडा पति साडी गल नहीं सुनता, लेकिन कह रहे हैं कि आज के बाद वो सुनेगा, आपकी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बस आपको आत्मिक जीवन जीना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 103 बोलती है, कह रहा है कि हे प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर। हालेलुया, कि तू ही जो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करता है। पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर वो मनसे के पाप क्षमा कर सकता है, बस अपने जीवन में आपको अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में, अपने लेवल को, अपनी आत्मिक उन्नति के लेवल को आपको मेंटेन रखना है कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका जो भी कह रहा है, बिजनेस है, आपकी हेल्थ है, आपका बच्चे, आपके परिवार, आपका फाइनेंस, कह रहा आज रात के बाद मेंटेन होने लगेगा अपने आप। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सब कुछ मेंटेन होने के लिए जा रहा है आज रात। क्या आप तैयार हैं मेंटेन कराने के लिए? हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में खुदा को धमकी देते हैं। धमकी, मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा प्रभु कैसे? कहते कुछ लोग धमकी देते हैं। कितने लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को? हाथ उठा के बताओ। नहीं, आपको आज पता लगेगा आपने बहुत बार धमकी दी है परमेश्वर को। परमेश्वर को धमकी दे सकता है कोई? कई बार लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर अगर जे मेरा वीजा नहीं लगे ना बाहर का इस बारी, तो मैं तेरे चर्च नहीं आना। धमकी है भाई साहब। कह रहे रब तेन कहता मैं 3 बारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया, जिस बार नहीं लगी ना मम्मी कह दी अपने पास्टर को मैं नहीं जाना चर्च। धमकी है। आप समझ रहे हैं? मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, तो परमेश्वर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है जा, तेरे कहने से, तेरे धमकी देने से मेरा स्वर्ग हिलने वाला नहीं, मेरी कुर्सी हिलने वाली नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। कह रहा कि मैं उन लोगों को फेवर करता हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज, जो आमीन बोल रहे हैं इस बातों पर। आमीन। शारीरिक लोग, कह रहा शारीरिक लोग जिस दिन तरक्की करते हैं, कह रहा जिस दिन वो आत्मिक हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अगर आज भी आप लोग कह रहा है अड़े रहोगे कि नहीं ऐसे बोल रहा है पादरी, ऐसे बोल रहा है, कह रहा है कि आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कोई हेल्थ, कोई परिवार, कोई जन, कुछ नहीं ठीक होने वाला। कोई बिजनेस, आप लगे
लगे हुए हो, सालों साल से लगे हुए हो, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक उन्नति करने लगोगे, परमेश्वर के सामने कोशिश करने लगोगे, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो रिजल्ट देख रहे हैं। आमीन। पहला इतिहास 22:14 में मैं बता रहा हूं, पहले आप अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, बाकी चीजें सब ठीक होती चली जाएंगी, सब ठीक होती चली जाएंगी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड करेंगे तो आप धन की आशीषों में भी स्टैंड करेंगे। आपको स्पिरिचुअली में स्टैंड करना है अपने आप को, कि अपनी बातों पर खड़े रहना है, आपने अपनी जुबान जो आपने फैसले लिए उस पर खड़े रहना है आपको, कि परमेश्वर कि मैं नहीं डिगूंगा, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है वो करूंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग देता है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, एक चरवाहे को, उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। कब? जब वो परमेश्वर के पास आया। उसका नाम दाऊद है। और देखो दाऊद के ऊपर जब संकट पड़ा तब उसके पास, मतलब अगर परमेश्वर दाऊद को इतना पैसा दे सकता है तो आपको कितना देगा। आज रात मैं कह रहा हूं, एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो अगर प्रभु में आकर फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। अपने पड़ोसी को बोलो तू फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है।